आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित ज्योतिर्मय बवाली जी महामंत्री हमारा स्टेट के और नॉर्थन मिडिल के जिला परिषद का उपाध्यक्ष माधवन जी और हमारा जिला अध्यक्ष हमारा भूमिनाथन जी। आप लोग सब जानते हैं 9 तारीख को हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने प्रेस वार्ता का माध्यम से ये देश को संबोधित किया था। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए परसों जो है हमारा 10 तारीख को स्टेट में और पोर्ट ब्लेयर में शांतनु ठाकुर केंद्र मंत्री ने उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। आज हम ये रंगत जिला में जो है प्रेस वार्ता हम रखे हैं। ये 11 साल का जो सेवा सुशासन गरीब कल्याण का 11 साल का उपलब्धि पर ये जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसा बवाली जी ने बताया, पूरा 11 साल का ये उपलब्धि को हम कुछ प्रेस वार्ता से और या कोई भाषण से हम इसको पूरा नहीं कर सकते। ये बहुत लंबा सफ़र है मोदी जी का। देश के इतिहास में मोदी जी का ये कार्यकाल सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये 11 साल हम सभी जानते हैं 2014 से पहले क्या परिस्थिति था देश का। आज 2025 में आज इस देश का परिस्थिति क्या है ये पूरा देशवासी जानते हैं। इसका हमारा मोदी जी हमेशा कहते हैं, ये मेरा अकेला का सफ़र नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों का सफ़र है ये 11 साल का। 140 करोड़ देशवासी उनका साथ खड़े रहे, तब ये विकसित भारत का सपना जो है संजोड़ा मोदी जी ने। 11 साल पहले ये देश में क्या नहीं था, क्या हुआ था, इसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज मोदी जी ने विकसित भारत और अमृत काल का सपना संजोड़ा है देश के लिए। 2014 से पहले हम सब ये कहते रहते थे, ये काम कैसा होगा, ये नहीं हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। ऐसा एक मानसिकता देशवासियों में था। नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वास, जो काम, जो 18 घंटा जो लगातार वो काम करते हैं, जो परिश्रम किया, उसका नतीजा ये है अब ये काम होगा। मोदी है तो मुमकिन है। ये चीज़ को जो है पूरा देश को और पूरा विश्व को उन्होंने जो है ये बात को उन्होंने बताया। मोदी जी ने डायरेक्ट बेनिफिट, किसान हो या अदर सेक्टर में कोई भी हो, जो एक समय में ऐसा था दिल्ली से 1 रुपया अगर निकलता है, राजीव गांधी जी के भाषण है, तो आखिरी चोर में जो व्यक्ति खड़ा रहता है उसका पास 25 पैसा पहुंचता है। उस लीकेज को बंद किया मोदी जी ने और जनता को डायरेक्ट जो उनका अकाउंट में पैसा जो पहुंचाया, ये मोदी जी ने किया भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए। पहले एक समय था भ्रष्टाचार घोटाला का बात होता था, आज भारत की विकास की बात हो रहा है। मेक इन इंडिया का माध्यम से ये देश डिफेंस सिस्टम में, डिफेंस में और जितने भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना बड़ा तरक्की कर रहा है, ये पूरा विश्व देख रहा है। यही हमारा मेक इन इंडिया को लेकर के पार्लियामेंट में हमारा राहुल गांधी ने क्या टिप्पणी की थी, बब्बर शेर, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया नरेंद्र मोदी जी ने
विकसित भारत और मेक इन इंडिया का माध्यम से जो सपना देखा। 140 करोड़ जनता को विश्वास दिलाते हुए, यकीन दिलाते हुए मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनका टारगेट में, उनका पिन पॉइंट में अटैक करके हमारा सेना ने ये बताया कि भारत का ताकत क्या है। आने वाला 2047 तक हमारा भारत विकसित बनेगा, इसका सपना जो है मोदी जी ने देखा। इसको हम जो है हमारा भारत का जो नागरिक है, हर नागरिक उनका साथ दे रहे हैं। मोदी जी ने सपना देखा गरीब, इससे पहले इंदिरा जी थी, उसका बाद मनमोहन सिंह तक कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाने का बात किया। गरीब हटा क्या है? 2014 का बाद गरीबी कैसा हटेगा? हमारा गरीब भाई को 2 वक्त का रोटी जिसको नहीं मिला उसको कैसा मिलेगा? कैसा इनका आमदनी बढ़ेगा? उसको देखते हुए मोदी जी ने लगातार स्कीम का, योजनाओं का उन्होंने इस देश को दिया। उनका योजना के तहत करीब अन्य योजना जो उन्होंने 81 करोड़ जो ये देश को उन्होंने जो कोविड के टाइम में शुरुआत किया था, उस तरह जो है गरीब कल्याण अन्न योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, पीएम जनधन योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इस तरह का जो है उन्होंने अनेक योजनाओं को लॉन्च करके गरीब कल्याण के लिए उन्होंने काम किया। आज नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल के हमारा महान संस्कृति विरासत को संजोड़ने का काम किया। उन्होंने पुनर्विराज किया, क्योंकि आप देख लीजिए हमारा 11 साल पहले हमारा विरासत का क्या हाल था, हमारा संस्कृति का क्या हाल था। आज मोदी जी ने हमारा संस्कृति का साथ में हमारा देश का विकसित भारत बनाने का संकल्प को भी उन्होंने आगे बढ़ा रहे हैं। जब मोदी जी का कार्यकाल में जब शुरुआत हुआ था, उसका बाद में हमारा जो सपना था, देश जब आज़ाद हुआ था, 370 हटाने का हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बलिदान दिया, उसका बलिदान का उन्होंने जो है उपदान करते हुए उन्होंने 370 और 35A को उन्होंने हटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए उन्होंने अनेक योजनाओं का उन्होंने जो है इस देश में लॉन्च किया। मैं जो है अपना बात को यहीं विराम देते हुए मैं कुछ आंकड़ा जो है आप लोगों को सामने रखना चाहूँगा। संक्षेप में 2-4 बात जो है करके मैं अपना बात को यहीं विराम दूंगा। गरीब कल्याण अन्न योजना में करीब इस देश में 81 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा है। पीएम आवास योजना में 4 करोड़ घर बना करके जो गरीबी रेखा में जो घर नहीं था, छत नहीं था, उनको छत दिलाया। वही माध्यम से, वही स्कीम का माध्यम से हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में करीब 2,500 घर वो स्कीम में अभी बन चुका है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत करीब पूरा भारत में 12 करोड़ टॉयलेट बना है। 12 करोड़। जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले में खड़ा होकर के जब भाषण उन्होंने दिया था, इस देश को बताया था जो स्वच्छता के लिए टॉयलेट बनाया जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी ने मजाक उड़ाया था। उसका आज उसका जो परिणाम जो है पूरा देश, कांग्रेस पार्टी भी देख रहा है। उसी माध्यम से 23,500 टॉयलेट जो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बना है। पीएम स्वनिधि योजना में करीब 68 लाख लोग जो है बेनिफिट हुआ। स्टेट वेंडर जो डायरेक्ट जो है
बिना सिक्योरिटी का कोलेटरल सिक्योरिटी में 1050 स्ट्रीट वेंडर को हम लोग को भी अंडमान निकोबार में हम लोग को भी यहाँ में लाभ मिला है। मुद्रा लोन में करीब 52,000 करोड़ 50 करोड़ जो है लाभ मिला है पूरा भारत में। हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में करीब 15,000 लोग जो है मुद्रा लोन का लाभ लिया और स्टार्टअप का माध्यम से छोटा उद्योग जो रखा है, काम करने वाले लोग हैं, वो लोग डायरेक्ट बेनिफिट करके अपना मजदूरी करके अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। उनको करीब 462 करोड़ जो है यहाँ में ये जो है लाभ पहुँचा है सबको। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है फार्मर्स जो 6,000 रुपया मिलता है, वो करीब जो 3.7 लाख करोड़ जो है आज तक मोदी सरकार ने दिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में करीब 19,000 फार्मर्स को लाभ मिल रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना 4.2 करोड़ अकाउंट ओपन हुआ, उसमें करीब अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 11,200 लोगों का फायदा हुआ। आयुष्मान भारत का तहत कार्ड जो बनता था, पहला हमारा जो यहाँ में अंशी स्कीम था, उसका बाद में आयुष्मान भारत कार्ड आया, उसमें 61 करोड़ लोग जो आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं। ये देश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में करीब 72,000 लोग आयुष्मान कार्ड बना इशू कर चुके हैं। उसमें 2,000 लोग जो है रेफर होके मेलन में ट्रीटमेंट भी कर चुके हैं। इसी को हेल्थ सेक्टर में आप देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गैरा चर्मा हॉस्पिटल को अपग्रेडेशन करके बहुत बड़ा सौगात दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वासियों के लिए। उसमें करीब 90% काम जो है हो चुका है, जल्दी जो है उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। आप लोग सब जानते हैं, हमारा बवाली जी ने आप लोग को संबोधित किया था, कदमतला ब्रिज का जो है हमारा हो चुका है। उसका बाद हमारा एनएच का भी जो काम था, यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो बारिश का जो समय है, इसको देखते हुए रोड जो है समय सीमा पर नहीं हुआ, लेकिन अब दीर्घ रीति से ये काम चल रहा है, जल्दी ये पूर्ण होगा। दूसरा ब्रिज का जो है हमारा 12 टन ब्रिज का भी जो है काम चल रहा है, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। इसका साथ में ही जो है हमारा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो हमारा कैमल बे में जो बन रहा है, ये भी करीब 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें करीब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए 1 लाख लोगों का रोजगार मिलेगा। ये बहुत बड़ा हमारा अंडमान के लिए एक सौगात होगा। उड़े देश का आम नागरिक, ये स्कीम में जो है आप लोग सब जानते हैं, उड़ान स्कीम में जो है हमारा कैमल बे में और शिवपुर एयरपोर्ट दोनों जो है शायद लगभग कंप्लीट होने का कगार पर है। और हमारा न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल 710 करोड़ का लागत में बन के तैयार हो के आज हम सब उसमें अभी आना जाना कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया का माध्यम से हम सब जानते हैं, ये द्वीप समूह में एक समय ऐसा था, एक दूसरे से कनेक्टिविटी हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। 2014 का बाद 2020 में जब हमारा कोविड का समय था, उस समय में मोदी जी ने 2020 में इसका इनॉग्रेशन किया। उसमें भी जो है अपग्रेडेशन का काम अभी भी चल रहा है, अभी भी उसका जो है और जीपीपीएस स्पीड बढ़ाया जाएगा, अभी भी उसमें काम चल रहा है। तो एजुकेशन सेक्टर में आप लोग सब जानते हैं, एक छोटा सा जगह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक छोटा सा जगह है, इधर एक मेडिकल कॉलेज बनाकर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ का बच्चा लोग के लिए बहुत बड़ा सौगात दिया। नहीं तो पहले साल में 1, 2, 3 बच्चा डॉक्टर बनता था, आज 90 बच्चा लोग डॉक्टर बन के इस द्वीप समूह से जा रहे हैं। अनकोल कॉलेज बना, अंडमान लॉ कॉलेज बना, इस तरह करके हमारा जो है करीब एजुकेशन सेक्टर में और भी प्रोजेक्ट्स जो है बहुत सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह 11 वर्ष में हुआ और भी जो है चल रहा है। आप लोग सब जानते ही हैं, हमारा नॉर्थन मिडिल में जहाज का आवाजाही में कितना तरह का समस्या है, उसको हमारा नितिन जी ने यहाँ जब उनका वादा था उसको पूरा करते हुए उन्होंने एमबी नालंदा और सिंधु को यहाँ का तोहफा दिया, करीब 819 करोड़
रुपया उसमें लगा। आज जो है बढ़िया से इस द्वीप समूह के लिए, इंटर आइलैंड के लोगों के लिए सेवा दे रहा है। तो मुझे इतने ही कहना था। आप लोग सब जानते हैं, पूरा 11 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश में गरीब कल्याण का काम किया, सेवा सुशासन का काम किया। हर आखिरी छोर में जो आखिरी व्यक्ति जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है, उस व्यक्ति को कैसा बेनिफिट पहुंचेगा, उसको सोच करके जो है नरेंद्र मोदी जी ने काम किया ये पूरा साल। तो हम सब मिल करके फिर से एक सपना मोदी जी का है, 2047 में विकसित भारत बनाएगा। उस विकसित भारत की ओर जो है भारत कदम बढ़ा रहा है। उसमें हम भी एक छोटा सा एक द्वीप समूह से हम भी मोदी जी का कंधे से कंधा मिला के उनका काम में आगे बढ़ाएंगे। और आने वाला 4 साल, उसका बाद आने वाला 25 साल जो है बीजेपी का राज रहेगा, बीजेपी का सरकार रहेगा। नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में हम बहुत बड़ा उपलब्धि में ये देश के साथ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी बहुत बड़ा विकास की तीर्थ यात्रा करेगा। इसी उम्मीद के साथ इस मैं अपना वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। सबको नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम की मुख्य अतिथि रामदास जी, बवाली जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भूमिनाथन जी। जो अमृत काल के जो प्रोग्राम है हमारे अंडमान के लिए अमृत काल ही है। जितना योजना अभी बोले हैं, हर योजना में अंडमान में ज़्यादा लाभ मिला है। जैसे जो मेडिकल कॉलेज हो, अनकोल हो, लॉ कॉलेज हो, हमारे ब्रिज हो, और हमारे जो डिगलीपुर मायाबंदर के लिए सिंधु एमबी नालंदा जो पब्लिक के लिए दिया है, बहुत से ये मोदी जी को हम लोग धन्यवाद देने चाहते हैं। और जो आज के इस प्रोग्राम में अपने समय निकाल के रामदास जी और हमारे बवाली जी, भूमिनाथन विकसित भारत का अमृत काल सेवा सुशासन गरीब कल्याण की 11 साल की आज का पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित प्रदेश का महामंत्री श्री रामदास जी, प्रदेश की महामंत्री ज्योतिर्मय बवाली जी, नॉर्थन मिडिल अंडमान की उपाध्यक्ष श्री आर माधवन जी, और हमारा पत्रकार बंधु सबको आदि स्वागत करता हूँ। ये आज का पत्रकार सम्मेलन का 11 साल का प्रोग्राम का उपस्थित में हमारा महामंत्री जी ज्योतिर्मय बवाली जी अपना विचार रखेंगे। और नमस्कार। आज की इस पत्रकार सम्मेलन में मेरे साथ उपस्थित मेरे मित्र प्रदेश के महामंत्री रामदास जी, उत्तरी तथा मध्य अंडमान के जिला परिषद के उपाध्यक्ष माननीय आर माधवन जी, रंगत जिले के जिला अध्यक्ष भूमिनाथन जी, साथ में मेरे पत्रकार बंधुगण, उपस्थित सदस्यगण। आज हम यहाँ खास करके विकसित भारत का अमृत काल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल इस विषय में एक प्रेस वार्ता के हेतु हम यहाँ पहुँचे हैं। आज रंगत में हमारी इस प्रेस वार्ता है। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि 11 वर्ष का जो मोदी जी का कार्यकाल है, वो पूरा जो एक प्रेस वार्ता में सम्मिलित करके सही रूप से विवरण देना बहुत समय की बात है, बहुत समय लग जाती है। तो मैं मोटा मोटा कुछ तौर पर आज की जो यहाँ पत्रकार भाई
यहाँ जो उपस्थित हैं, मैं उनके माध्यम से पूरे अंडमान निकोबार के जनताओं को ये जो संवाद है वो देना चाहूँगा। विकसित भारत के लिए समर्पित है मोदी सरकार। आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार का जो कमिटमेंट है वो विकसित भारत का ही कमिटमेंट है। तो 11 वर्षों में मोदी सरकार ने सेवा को संकल्प बनाया, सुशासन को संस्कृति और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ये आप सब ने देखा है कि मोदी सरकार ने जो भी कमिटमेंट किया है उसको बखूबी निभाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकसित भारत के अमृत काल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विकास की नई यात्रा तय की। मोदी सरकार की हर योजना में केंद्र में जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ साथ देश को वैश्विक स्तर पर एक नया आह्वान देने का भावना प्रदान किया है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार सीमा सुरक्षित की, अर्थव्यवस्था को मजबूती दी और जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी बढ़ाया वो आप सबको पता है, आज मैं आपके सामने रखता हूं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में किया है, आप सब जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने और एयरबेस को ध्वस्त कर दिखाया कि अब मोदी जी का भारत शांति की बातें नहीं बल्कि घर में घुसकर आतंक का संहार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को स्पष्ट और संदेश भी दिया कि आतंक, पानी, व्यापार एक साथ नहीं चल सकती है और साथ ही साथ खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। ये हमने पाकिस्तान को बता दी है। पूरे विश्व को प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी धरती में किसी भी हमले को अगर किया जाए तो हम उसको युद्ध के ही कार्रवाई मान लेंगे और हम पाकिस्तान को फिर से मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक समाप्त नहीं हुई है, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर मतलब जरूरत पड़ेगा तो हम चलाएंगे। S-400 मिसाइल जो हमारी स्वदेशी है, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस आकाश मिसाइल और जो हमारा ये जो INS विक्रांत, तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर हमारा स्वदेशी जो हम पाकिस्तान को या तो पूरा विश्व को दिखा चुका है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक दूरदृष्टिता और कूटनीतिक तैयारिता का एक निशान है। और संकट काल के दौरान मोदी सरकार ने अपने नागरिकों को विश्व भर के हर कोने से सुरक्षित लाकर यह सिद्ध कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार केवल सीमाओं के भीतर नहीं विश्व भर में भारत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के समय ऑपरेशन देवी शक्ति और कोविड में वंदे भारत मिशन के जरिए मोदी सरकार करोड़ों भारतीयों को विदेशी से सुरक्षित लेकर आई। इस यूक्रेन युद्ध के दौरान तो अन्य देशों के नागरिक भी भारतीय झंडा पकड़ के अपने आप को सुरक्षित महसूस किए। मित्रों, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मोदी जी का 11 वर्ष का कार्य ये थोड़ी समय वर्णित करना संभव नहीं है। आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत विश्व की चौथी बड़ी
अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक डिजिटल लेन देन में 49% लेन देन भारत में हो रहे हैं। तो आपको जो पत्रकार बंधुगण हैं, मैं आप सबको संबोधित करता हूं कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश विकसित भारत हमारी लक्ष्य है। जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरा करेंगे 1947, तो हमारी देश भारतवर्ष विकसित भारत कहलाया जाएगा। यही हमारा संकल्प है। मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की शुरुआत कर 44 लाख करोड़ रुपया सीधा लाभार्थी के खाते में पहुंचाना शुरू किया, जिसमें दलालों की भूमिका खत्म हो गई। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी डायरेक्ट बेनिफिट जो आपको मिलता है, अगर दिल्ली से आपको जो पैसा भेजा जाता है सीधा आपके बैंक खाते में आकर के जमा होता है, बीच में बिचौलिया या तो दलाल का जो बीच में रोल है वो समापन हो चुकी है। मध्यम वर्ग के जीवन को आसान करता और अवसरों को भरपूर करना भाजपा सरकार का प्रथम दिन से ही लक्ष्य रहा है। इस प्रतिष्ठित दौरा हमारी सरकार ने टैक्स में छूट दी है। आप सबको पता है कि 12,75,000 रुपया का जो इनकम है उनको छूट दी गई है कि उनको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारे कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश की गरीब जनताओं के लिए, आपको मैं आश्वस्त करता हूं, शायद ही ऐसा कोई देश है पूरे विश्व में जो हमारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केवल भारतवर्ष में ही 81 करोड़ लोगों को 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है, 5 किलो राशन दिया जाता है। सिर्फ भारतवर्ष में ही संभव है। और हमारी आजू बाजू के देश या तो बहुत बड़ा बड़ा उन्नतिशील देश ये पूछता है हाउ मोदी मैनेज इट, कैसे मैनेज करता है मोदी जी, ये बड़ा बड़ा देश का प्रश्न है। आज हम देख रहे हैं गरीब को अनाज फ्री में एकमात्र मोदी सरकार ही हमारे देश में दे रहे हैं। 2024 में चंद्रयान 3 की सफलता आपने देखा है। भारतवर्ष की हमारी जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने चंद्रयान का भी सफलता, मोदी जी की जो हमारे देश के वैज्ञानिकों का प्रति जो प्रेम भावना जिससे उत्पन्न हुई है, और हम सफल चंद्रयान 2024 में यात्रा भी पूरी कर ली है। इस तरह मित्रों, मैं सैकड़ों आपके बीच गरीब कल्याण की योजना गिना सकता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में गरीब लोगों को मिला है। साथ साथ आपके अंडमान निकोबार भी अछूत नहीं है। अंडमान निकोबार में लॉ कॉलेज, हमारा मेडिकल कॉलेज, और अंडमान निकोबार में सबसे बड़ी तोहफा हम लोगों को मिली है हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो श्री विजयपुरम में, साथ ही साथ उत्तरा और गांधी घाट के बीच ब्रिज बनकर के तैयार हो चुका है। बाराटान का ब्रिज भी बहुत तेजी से काम चल रहा है, और NH रोड का आज आती भी देखा हूँ, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, पहले से बहुत बेहतर है। और उनका कहना है 2025 दिसंबर तक अच्छा NH के रोड हमें मिल जाएगी। यह आश्वासन भी कंपनी के लोगों ने दी है। तो मोदी सरकार के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आज जो मोदी जी कहते हैं वो पूरा करते हैं। इसीलिए मैं आज का आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूँगा। वो बात यह है कि हमारी देश की जितनी मोदी जी का एक भाषण में सुना था कि हमारी देश माता की 4 भुजा है, और चारों भुजा को हम सशक्त बनाएंगे, चाहे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी
हमारे देश में कमी नहीं रहेगी। और हम प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं कि हमारे देश के विकास किस गति से हो रहा है। इसीलिए मैं एक छोटा सा एक स्लोगान के माध्यम से अपना वाणी को विराम दूंगा। वो यह है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो सब मोदी को चुनते हैं, इसीलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। हम सब जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा अगर कोई बात है तो वो नौकरी। हमारा जो नौजवान बच्चे लोग जो आज पढ़ लिख कर के नौकरी नहीं है, घर में बैठे हैं, स्टार्टअप इंडिया और अपना जो माध्यम से जो भी मोदी जी का स्कीम का माध्यम से काम करते हैं, उनको एक मोदी जी ने डिपार्टमेंट डायरेक्टली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट करके 1 मिलियन पीपल को नौकरी देने का जो एक आह्वान किया था उनको, ये पूरा देश को, उस माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अभी तक अप्रोक्सीमेटली करीब 5000 लोगों को नौकरी मिला है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है ये द्वीप समूह के लिए, यहाँ का बच्चा लोग के लिए। अभी भी आगे भी इस मोड में, टारगेट मिशन मोड में जो है नौकरी का जो है अब आगे भी जो है ये चलता रहेगा और यहाँ का बच्चे लोग जो है नौकरी में भर्ती होते रहेंगे।